Good morning, children. So, welcome back to our EVS class. Now, here is a chapter that we are going to read today is Baswa's Farm. So, what is Baswa is the name of a man here, and what is the meaning of farm, children? Yes, farm means a land, a piece of land जहाँ पर हम कुछ उगा सकते हैं. Means you can in Hindi we can say a farm where we can grow एक छोटी सी खेती जिसमें हम कुछ भी उगा सकते हैं, like vegetables, like crops, anything. So here a boy is telling a story whose name is Baswa. Sorry, not a man, Baswa's farm. तो उस बच्चे का एक फार्म हाउस है और उसके फादर क्या हैं? फार्मर हैं. वी लिव इन बिलवानिका विलेज इन कर्नाटका. और बसवा और उसके पापा कहाँ रहते हैं? बिलवानिका विलेज इन कर्नाटका. And his father grows onion crop in his field. Okay, children, this Baswa's farm chapter is related to the cultivation and agriculture. इस chapter में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से tools या implements हैं जो कि farming में या agriculture में use किए जाते हैं, and what are the steps in which we can do the good farming. So these all has been discussed in this chapter, Baswa's farm. So move to the chapter. So Baswa father is a farmer and they live in Belvanika village in Karnataka. And his father used to grow onion crops in his field. So in Baswa's area, an implement called khunti, बसवा के जो फार्म हाउस है उस एरिया में या जहाँ वो जिस गांव में रहते हैं, एक टूल है बेटा, एक इम्प्लीमेंट है जिसका नाम है खुंती. इज़ यूज टू लूसन द सॉइल. अब इस खुंती का क्या काम है? ज़मीन को जो लूज करना है सॉइल को, उसका काम है. द प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्लाउइंग. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लाउइंग कहते हैं. सो वंस द सॉइल इज़ रेडी ही विल सो द सीड्स विद द हेल्प ऑफ कुर्गी पुल्ड बाय द बुलक्स. नाउ नेक्स्ट स्टेप, एक बार जब मिट्टी लूज हो जाती है, नाउ हियर वी कैन सी द सोइंग द सीड्स. दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो अनियन सीड्स एज आई जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन अनियन सीड्स. द बुलक्स विल पुल द कुर्गी. ये जो कुर्गी है उसको कौन खींचेगा? द बुलक कार्ट्स. एंड द अपा विल behind them. अपा उसके पीछे रहेंगे to sprinkles the seed. So in Baswa's area, an implement called khunti. So I'm telling you in a very short way this chapter, children, so you all can understand. You can see the pictures in this chapter. The sowing of the seed, सबसे पहले तो loosen the soil with the help of this कुर्गी, और बैलगाड़ियों की मदद से, बैलों की मदद से ज़मीन की जो सॉइल होती है, सैंड जो होती है, उसको ऊपर नीचे कर लिया जाता है. फिर उसमें हम बीजों को डालते हैं, पानी डालते हैं और थोड़े दिन के बाद वो स्प्राउट्स हमें दिखने लगते हैं. एंड आफ्टर दैट उसकी पानी वानी की देखभाल हम करते रहते हैं, बीच में हम खाद अनाज भी डालते रहते हैं. एंड देन द टाइम कम्स जब अनाज या जो भी चीज़ हमने सीड बीज के फॉर्म में डाली थी वो पूरा एक फॉर्म लाइक अनियन है तो अनियन प्लांट्स वो तैयार हो जाता है और उसकी टाइम क्या आ जाती है? कटिंग की, हार्वेस्टिंग टाइम. सो दिस इज़ ऑल हैज़ बीन डन इन दिस चैप्टर. लेट्स हैव द फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. So we are talking about khunti is used to loosen the soil. खुंती किस काम में आती? लूज करने के सॉइल के. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाउइंग. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लाउइंग कहते हैं. नाउ वंस द सॉइल इज रेडी, एक बार सॉइल ज़मीन जब रेडी हो जाती है, ही विल सो द सीड्स विद द हेल्प ऑफ कुर्गी पुल्ड बाय द बुलक्स. अब खुंती की मदद से जब सॉइल लूज होगी तो वो रेडी हो जाएगी बीजों को डालने के लिए. किसकी मदद से? कुर्गी और बुलक्स की. देन इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस. एक बराबर के डिस्टेंस पर बीजों को डालना होता है. देन 20 days since the seeds were sown, the onion plants have started to sprout. 20 दिनों का टाइम लगता है और सीड में से जो बीज डाली गई है प्याज की, उसमें स्प्राउटिंग्स दिखने लगती है. Along with onion plants, weeds also have grown up or come out. Now what is this weeds? जब onion plants हमें दिखने लगते हैं तो उसमें कुछ weeds नज़र आने लगती है. अब ये weeds क्या होती है बेटा?
So weeds are unwanted plants that grow in fields and garden without being planted. बिना हम उन्हें नहीं सो करते, हम उन्हें किसी भी तरह से ज़मीन में ग्रो नहीं करते, बट वो अपने आप ही हमारे खेतों में दिखने लगती हैं. So we must remove that weeds so that they do not take up all the water and fertilizers. अब जब ये weeds भी साथ साथ उगने लगेंगी, मीन्स वो सॉइल का मिनरल्स ले रही हैं, सो हमें उनको हटाना होता है कि ताकि सारी ताकत जो ज़मीन की है, जो मिनरल्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो मेन वेजिटेबल या क्रॉप को मिल सके. If there are too many weeds, then the onion plants will not be healthy. इससे प्लांट्स की हेल्थ को भी नुकसान पहुंचता है. now when the leaves started turning yellow and drying up, और जब हमें लगेगा कि लीव्स, पत्तियाँ जो हैं वो थोड़ी सी पीली होती जा रही हैं, एंड दे आर गेटिंग अप ड्राई, इट मीन्स दैट द अनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट. इसका मतलब ये है बेटा कि अब हमने अनियन की सीड डाली थी वो तैयार हो गई हमारी प्याज, और अब हमें उन्हें बाहर निकालना है. So it is important that cutting of the onions should be done at the right time. If the cutting is late, the onions will rot in the ground itself and all hard work will be wasted. Yes. So harvesting, even the cutting is really very important on time, because अगर आप अपने प्लांट को टाइम से नहीं काटेंगे तो what will happen, जो भी क्रॉप, जो भी चीज़ ज़मीन के नीचे होगी वो क्या होगी, सड़ जाएगी, और आपका सारा जो प्रोसेस है, सारा हार्ड वर्क, सारा एफर्ट, वो सब जो है बेटा बेकार हो जाएगा. So the process of cutting crop is called harvesting. So this is all the process of growing the crop in the farm, and here the story is all about Baswa's farm. Again I am telling you, the process of cutting crops is called harvesting. The very new word that has been introduced in this, see, all the onion crop has been ready in the last page. And all the family members, they were very happy. This time the onions are big and healthy. इस बार बसवा के फार्म में बहुत ही अच्छी अनियन हुई है. अम्मा एंड आंटी यूज़ द एलिगी. नाउ द वर्ड एलिगी, जिसको हम कहते हैं ना, आप देख सकते हैं, सी द मदर इज़ डूइंग द वर्क विद द एलिगी. बेटा नीचे एक वुडन होता है और ऊपर एक शार्प आयरन रॉड जैसा निकला हुआ होता है. अ शार्प टूल यूज टू कट द ड्राइड लीव्स. दिस इज ऑल्सो अ टूल नोन एज एलिगी. टू कट द ड्राइड लीव्स, सूखी पत्तियों को हटाने के लिए हम इस एलिगी का यूज़ करते हैं. सी द मदर इज़ यूजिंग, उनके पैरों के पास एलिगी है वहाँ पर. So the elige is a sharp, and you have to be very careful not to cut your fingers. See, they are very sharp in one tool, so you have to be very careful. So Appa and Uncle fill the sacks with the onions. अब onion जब तैयार हो गई है, कटिंग हो गई, तो बोरियों में भर रहे हैं, and then they will take it to the market, and then वहाँ पर वो उसे सेल करके उनको अच्छे वहाँ से पैसे मिल जाएंगे. So this is all in this chapter, Baswa's farm, and we can see three of the pictures, the khunti, the kurgi, and the elige in the pictures that has been given. I'll be sending you the bookwork also, so you can complete and see. The process of harvesting also has been given in form of picture, जिसे हमें order में करना है. So we'll enjoy this activity, children. I'll be sending you the bookwork also. Though the chapter is not coming in your syllabus, but for your knowledge, you have to cover up the chapter, children. So okay, this is all in this chapter, Baswa's farm, the plowing, the harvesting, and the sowing of the seeds. So children, hope you like the chapter. So next chapter again I am going to take, that is today only, children, that is food and fun.